एक जंगल में बहुत से जीव जंतु निवास करते थे। सुंदर पहाड़, शुद्ध साफ पानी युक्त नदियाँ और सुखद वातावरण, इन सब के कारण जंगल बहुत ही सुंदर था। एक दिन जंगल में एक जिराफ आया। घूमते घूमते उसकी नज़र नीले फलों से लदे हुए एक पेड़ पर पड़ी। इतने खूबसूरत पके हुए नीले नीले फलों को देखकर जिराफ का मन लालच से भर गया। फल पेड़ों पर बहुत ऊंचे लगे थे, इसलिए कोई और जानवर वहां तक पहुंच ही नहीं पाता था और फल कोई तोड़ ही नहीं पाता था। जिराफ फलों को खाया। फल उसे बहुत स्वादिष्ट लगे। वह फल खा ही रहा था कि जंगल के कुछ जानवर वहाँ पर आए। जिराफ भाई, नीला फल हम भी खाना चाहते हैं, पर ये फल इतने ऊपर हैं कि हम इन्हें तोड़ ही नहीं पाते। तो क्या तुम हम सभी को एक एक फल खिलाओगे? जिराफ घमंड से बोला। तुम सबको देने की जगह क्यों ना मैं ही रोज रोज एक एक फल खाऊं। इतना कहकर जिराफ वहाँ से चलता बना। सभी जानवरों ने ये समझ लिया कि इसे जितना भी बोला जाए ये उन्हें फल नहीं खिलाएगा और कुछ दिनों में सभी जानवर उसे बोलना बंद कर दिए। अब तो जिराफ रोज़ नीला फल खाता, उसके स्वाद का आनंद लेता, पर वो किसी भी जानवर को लाकर वो फल नहीं देता था। ऐसे ही कई महीने बीत गए। जिराफ रोज़ रोज़ वो फल खाता था और उसके मज़े लेता था। जिराफ के घमंडे स्वभाव के कारण उसके पिछले जंगल में भी कोई भी जानवर उसे पसंद नहीं करता था। यहाँ भी उसके कोई दोस्त नहीं बने और वो अकेला ही अपना दिन काटता था। धीरे धीरे अकेलापन उसे सताने लगा और वो बीमार पड़ने लगा। एक दिन उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी। वो चल भी नहीं पा रहा था। उसके बदन में बहुत दर्द था, पर उसका कोई दोस्त नहीं था जो उसकी मदद कर सके। ऐसे ही वो एक दिन पड़ा हुआ था। तभी चिंकी बंदर वहाँ से गुजरा। उसने जिराफ की हालत देखी तो तुरंत अपने मित्र जानवरों को बुलाया। उसने डॉक्टर भालू को भी बुलाया। भालू ने उसे अच्छी तरह से देखा और एक दवा लाने को कहा। वह दवा जंगल में कहीं भी नहीं मिल रहा था। तभी चिंकी बंदर ने कहा कि मैं दवा लेकर आता हूँ, और वो कुछ ही घंटों में दवा लेकर आ गया। जिराफ को दवा दिया गया और कुछ ही दिन में जिराफ बिल्कुल ठीक हो गया। इस दौरान सभी जानवरों ने उसकी बहुत हेल्प की, उसकी बहुत सेवा की। अब जिराफ को समझ में आ गया था कि मिलजुल कर रहने में ही सबकी भलाई है, इसलिए सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और दूसरों की मदद करती रहनी चाहिए। एक गांव में एक हंस पालने वाला अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह रोज बाजार में जाकर हंस खरीदता और घर आकर उनकी देखभाल करता था। हर दिन की तरह वो बाजार से एक हंस खरीद कर लाया। वो सबकी तरह उसे भी बहुत प्यार से पालने लगा और धीरे धीरे वो हंस तंदुरुस्त बन गया। कुछ महीने बाद उस हंस ने अंडा दिया, जिसको देखने के बाद व्यापारी और उसकी पत्नी दोनों ही हैरान रह गए। वह अंडा सोने का था। वो हंस हमेशा सोने का अंडा देता और पति पत्नी उसे बेचकर पैसे कमाते। सोने के अंडे को देखकर उनके मन में लालच बढ़ने लगा और व्यापारी ने सोचा कि अगर ये हर रोज एक सोने का अंडा देता है तो उसके अंदर और कितने अंडे होंगे। ये सोचकर उन्हें एक तरकीब आई और उन्होंने हंस को मार डाला, और जब उसका पेट चीर कर देखा तो उसमें एक भी अंडा नहीं था, जिसके बाद वो बहुत रोए। बहुत समय पहले की बात है,
एक अकेला हाथी एक अजीब जंगल में बसने आया। ये जंगल उसके लिए नया था और वह दोस्त बनाने के लिए देख रहा था। वो सबसे पहले एक बंदर से संपर्क किया और कहा, नमस्ते बंदर भैया, क्या आप मेरे दोस्त बनना चाहेंगे? बंदर ने कहा, तुम मेरी तरह झूल नहीं सकते क्योंकि तुम बहुत बड़े हो, इसलिए मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता। इसके बाद हाथी एक खरगोश के पास गया और वही सवाल पूछा। खरगोश ने कहा, तुम मेरे बिल में फिट होने के लिए बहुत बड़े हो, इसलिए मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता। फिर हाथी तालाब में रहने वाले मेढक के पास गया और वही सवाल पूछा। मेढक ने उसे जवाब दिया, तुम मेरे जितना ऊंची कूदने के लिए बहुत भारी हो, इसलिए मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता। अब हाथी वास्तव में उदास था क्योंकि वह बहुत कोशिशों के बावजूद दोस्त नहीं बना सका। फिर एक दिन सभी जानवरों को जंगल में इधर उधर दौड़ रहे थे। ये देखकर हाथी ने दौड़ रहे एक भालू से पूछा कि इस उपद्रव के पीछे का कारण क्या है। भालू ने कहा, जंगल का शेर शिकार पर निकला है, वे खुद को उससे बचाने के लिए भाग रहे हैं। ऐसे में हाथी शेर के पास गया और कहा कि कृपया इन निर्दोष लोगों को चोट न पहुंचाओ, कृपया उन्हें अकेला छोड़ दे। शेर ने उसका मजाक उड़ाया और हाथी को एक तरफ चले जाने को कहा। तभी हाथी को गुस्सा आ गया और उसने शेर को उसकी सारी ताकत लगाकर धक्का दे दिया, जिससे वह घायल हो गया और वहां से भाग खड़ा हुआ। बाकी सभी जानवर धीरे धीरे बाहर आ गए और शेर की हार को लेकर आनंदित होने लगे। वे हाथी के पास गए और उससे कहा, तुम्हारा आकार एकदम सही है हमारा दोस्त बनने के लिए।